हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? डिस्कशन कर रहे हैं हम किसकी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वैद्युतशीलता की बात कर रहे हैं या परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं। जो आपेक्षिक वैद्युत रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर की बात कर रहे हैं हम। मतलब आपको एक रिलेशन दिखाने वाले हैं कि एप्सिलॉन आर ई अपान ई नॉट के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन इसको जानने से पहले ये भी जानना होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये जानते हैं ये क्या है? किसी माध्यम की परमिटिविटी है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी है किसी मीडियम की। वहीं ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, मतलब निर्वात में, या इसको वैक्यूम बोलो या फिर आप एयर का भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने ब्रीफली समझ लिया है, समझ रखा है पहले से ही। इसको समझने के लिए ना हम चलते हैं पीछे थोड़ा सा। जो हमने कूलॉम्स का लॉ लिया था उससे हम शुरू करते हैं इक्वेशन को लिखना। कूलॉम के नियम के अनुसार आपने देखा था कि दो विद्युत आवेश अगर होते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, और वो बल होता था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। यह है इक्वेशन 1। किसके लिए यह था? ये निर्वात में था। अगर हम किसी माध्यम की बात कर लें कि किसी माध्यम में बल कितना होगा, ये एयर मान लो, वैक्यूम मान लो, या किसी माध्यम मीडियम FM मान लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आता था, एक कांस्टेंट आता था, डाइलेक्ट्रिक आता था, और Q1 Q2 अपान R²। सही है। अगर आपको ये दोनों समीकरण मिल जाए तो एक काम करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा FA/FM। वैल्यू लिख देते हैं तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ध्यान से देखना, के Q1 Q2 अपान R²। Q1 Q2 अपान R², Q1 Q2 अपान R²। डिनोमिनेटर में इसको देखो, 1/k छोड़ दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको मिलने वाला क्या है? ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है। मिलने वाला है सिर्फ 1/1/k। अच्छा, 1/1/k को रेसिप्रोकल जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ k मिलेगा, राइट। अब आओ देखते हैं। ये मिला है आपको FA/FM = एक कांस्टेंट k है। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा हम चलें। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं कि FA/FM = आप इसको एप्सिलॉन, अगर हम एप्सिलॉन का फॉर्मेट बचाते चलें तो ऊपर एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। बोलो जल्दी। ऊपर एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और इसी को आप कह सकते हैं कि ये क्या है? ER, यानी रिलेटिव परमिटिविटी है। ये क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी ER, या सॉरी एप्सिलॉन R। क्या है ये? एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम बात करें कि एप्सिलॉन R क्या है, तो हम तुरंत कहने वाले हैं कि जो आवेश हैं उन आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा उसका क्या है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता, राइट। क्लियर आ रही है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक चीज याद करो कि एप्सिलॉन नॉट = रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द क्या? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस मान लो, और इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लास 10th में आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, याद है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ऐसे ही एक रिलेशन देता था, उसी तरीके से आपको ये मिल गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये टॉपिक क्लियर होता है। बच्चों एक बात बताऊं, टॉपिक को कांस्टेंट आपको क्या करना होगा? देखना होगा लगातार, कंसिस्टेंट आप उसको लेक्चर को देखना होगा और कंसिस्टेंट
अपनी लर्निंग को बढ़ाना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड के साथ, एक सिंगल फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है, कर दें, और जिससे आपको भी लर्निंग मिले, आपके फ्रेंड को भी लर्निंग मिलती रहे।